नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल में बात करेंगे कि चालाकी से बात करना कैसे सीखते हैं। जी हाँ, मेरी बातों को ध्यान समझिए। आप देखिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। ऐसा हथियार है जिनको अगर सही तरीके से, सही समय पर और सही तरीके से इंसान पर यूज करना सीख गए तो आप जिंदगी तो क्या पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं तो कई बार घाव दे भी जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें अपनी बातों से, या कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिनको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर मैं किस पे छोड़ रहा हूँ और क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज़्यादा और बोले आधा। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप काम करके अप्रूव करें, न कि बोल के। ऊपर वाले ने आपको 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में चुप रहें और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सके। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनना। तो पहला नंबर है, अगले बंदे से कनेक्ट हो। दुनिया में क्या होता है यह सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोटार्जी अब पीपुल जब वो कई बात पर कर रहे होते हैं तो हर चीज़ को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत ही होती है सुनने से। भागवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अर्जुन ये विलाप करते रहे और अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि यदि मैं भागवत गीता पर ज्ञान देना अर्जुन को सुनाना समझना है तो पहले मुझे अर्जुन के मन की बात सुननी होगी, समझनी होगी, क्योंकि किसी बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए, अगला बंदा उस मूड में क्या है जिस तरह से आप बात उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो। तो पहले पता करो कि वो कहीं बहुत बड़े दुख से तो नहीं गुजर रहा है और आप उसे शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। तो बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। दूसरा नंबर, लोगों का दिल जीतना सीखिए। लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर आप उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि अगले बंदे को कहीं ऐसा लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हो या ज़बरदस्ती की बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो कि अगले बंदे ने ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है और आपने उससे बोल दिया कि भाई वाह क्या मस्त जैकेट पहन रखा है, तो आप ने तो हो सकता है कि वो इतना इंटरेस्ट न हो जितना कि सुनने पे होता है कि भाई आज तो बहुत जम रहा है, भाई क्या बात है, क्या इरादा है तेरा। देखो, पहले वाक्य में अपने जैकेट का जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाक्य में उसने उस इंसान का खुद का जिक्र किया जिससे उसको और ज़्यादा अच्छा फील हो। तो पहले उसका दिल जीतो और फिर अपना काम निकलवाए। पहले वो दीजिए जो उनको चाहिए, फिर वो आपको अपने आप वो देंगे जिसको आपको चाहिए। इससे बेहतर और कोई जुनून तरीका नहीं हो सकता किसी को अपनी तरफ कन्विंस करने का। तीसरा नंबर है, इंटेलिजेंट बनिए। कम शब्दों में ज़्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाना। तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आपने कई लोगों को देखा होगा, जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज़्यादा घुमाते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर वो बात कर पाओ और आपको बतानी है। यह इंटेलिजेंट है, क्योंकि आज के समय में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने काम में अपनी अपनी लाइफ में बिजी है और आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे जब काम की बात 1 मिनट में बोली जा सकती है। तो जितना ज़्यादा आप बोलोगे आपके शब्दों की कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। किसी भी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे ना वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता चला जाएगा। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए।
क्योंकि लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। चौथा नंबर, आप बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोलो। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं और किसी की तो आवाज़ सुनाई भी नहीं देती है, और कोई ऐसे बोलेगा उनका शब्द भी नहीं समझ में आएगा। तो स्पष्ट बोलिए, और आपको उतने ही वॉल्यूम में बोलना है जितने में आपके विचार हो। अपने शब्दों में और अपने विचारों में इमोशंस डालने की कोशिश करें। जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किसी मुद्दे पर, तो उसी तरीके से बोलिए। अगर अगला बंदा अच्छे मूड में है तो आप भी अच्छे मूड से बात कीजिए। अगर अगला बंदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो थोड़ा सा रुक कर बोलिए। पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाइए। भला अगर आप किसी को दर्द बांटेंगे तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? आपको शब्दों से कहीं ज़्यादा मैटर करता है आपका तरीका शब्द, जो हर किसी के पास होते हैं। जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है, लेकिन तरीका उसी के पास होता है जिसके पास में सेंस होती है, जिसके पास फीलिंग्स होती है और जिसके पास दिल होता है। 5वां नंबर, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर कहीं आप जॉब करते हैं तो सुबह ऑफिस जाते टाइम बिना किसी पार्टी के, बिना किसी अवसर पर, बिना किसी बर्थडे पर पूरे स्टाफ के लिए एक एक चॉकलेट और एक एक समोसा लेते जाओ। कभी ऐसा कर सकते हो, जब वो आपके पूछे भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तो सीधा उनको जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसे लोगों के साथ काम करता हूँ और मैं इसी का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। जलने वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और समोसा देखकर तो आप सरप्राइज देना सीखिए। बिना किसी स्वार्थ देखे बस किसी की हेल्प कर दीजिए। जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो तो बच्चों से सीख लीजिए। जब उनको चॉकलेट चाहिए होती तो आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, फ़ौरन आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आपको बच्चों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बदलना सीखना होगा। धन्यवाद।